हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगी कि इसे सुन कर के आप लोगों का दिल दहल जाएगा। ये कहानी बस्ती की है, यूपी बस्ती, संत कबीर नगर। एक लड़का है और उसकी माँ, बस दो ही लोग उस परिवार में रहते हैं। और लड़के की शादी नहीं हो पाती है काफ़ी दिन तक। और लड़के के पास सब कुछ होता है, 20 एकड़ उसके पास ज़मीन रहती है, घर भी बहुत अच्छा रहता है। केवल उसकी शादी नहीं हो पाती है, बस एक ही कमी रहती है, उसको परिवार की ज़रूरत रहती है। उसने एक मंच पे एक छोटी सी वीडियो उसने शेयर किया कि जो भी लड़की हमसे शादी करेगी, उस लड़की के नाम हम 20 एकड़ ज़मीन और अपना घर और अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर देंगे। उसने एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया। आप लोग जानते ही हैं कि लूटने खाने वाले कितने होते हैं। और ये लड़का, इसका नाम राजेश है, और ये बहुत ही अच्छा लड़का रहता है और इसकी माँ भी बहुत अच्छी है। माँ कहती है लड़के से शादी करने के लिए कि माँ तो वैसे भी परेशान रहती है, सबकी माँ होती हैं जो कि बहुत परेशान रहती हैं कि हमारा बच्चा कुंवारा है, उसकी शादी हो जाए। तो राजेश की माँ भी शादी के लिए बहुत परेशान थी कि राजेश की शादी हो जाए, एक बहू घर में आ जाए, जिसके लिए वो बहुत प्रयास कर रही थी। अचानक से एक दिन किसी एक आईडी, प्रिया नाम के आईडी से मैसेज आता है कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। और उस पर प्रिया डीपी भी लगी हुई थी। राजेश अपनी माँ को दिखाया कि फ़ोटो, तो उसकी माँ बोली कि फ़ोटो तो बहुत अच्छा है बेटा। तो उसकी माँ बोली, उसमें नंबर भी था, नंबर शेयर भी किया गया था। तो उसकी माँ बोली बेटा उस नंबर पे कॉल करो। तो राजेश ने उस नंबर पे कॉल किया रात में। तो एक लड़का कोई फ़ोन उठाता है रात में। उसने बोला कौन? प्रिया। यहाँ कोई प्रिया नाम की कोई लड़की नहीं रहती है, गलत नंबर पे आपने फ़ोन कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद उस नंबर से कॉल आता है। वो लड़की बोलती है कि मैं प्रिया बोल रही हूँ। और राजेश बोले कि मैं राजेश बोल रहा हूँ, मुझे तो लगा कि आप मेरे पास कॉल ही नहीं करोगी। तो वो बोली मेरा भाई था जो मुझे बहुत मारता पीटता है और मेरा फ़ोन छीन लेता है, जिसे मैं बात नहीं कर पाती हूँ किसी से भी। तो राजेश के दिल में दया आ जाती है और वो बोलता है कोई बात नहीं। राजेश दूसरे दिन मिलने जाता है प्रिया के घर पे। और जैसे ही प्रिया से मिलता है, थोड़ी देर पे वो लड़का आ जाता है जो बोलता है कि मैं प्रिया का भाई हूँ। और ये बोलती है प्रिया कि मेरा भैया आ गया। और तुरंत राजेश को वो मारने लगता है, उसका भाई, और बहुत मारता है। बोलता है दोबारा मेरे घर के सामने दिखाई मत देना, ना ही मेरे घर में आने की कोशिश करना। और प्रिया भी उसके सामने दिखावा करती है, रोती है, चिल्लाती है। फिर वो लड़का चला जाता है, राजेश अपने घर चला जाता है। फिर थोड़ी दिन बाद प्रिया फ़ोन करती है, राजेश भी कॉल करता है, वीडियो कॉल पे दोनों लोग की बात होती है। और प्रिया कहती है मेरा भाई मुझे बहुत मारा है आपके जाने के बाद। और राजेश बोला कि आपके निशान देखा? तो उसने पूछा, तो वो बताई। और फिर कुछ दिन बाद प्रिया फ़ोन करती है रात में, बोलती है कि मेरा भाई मुझे बेचने जा रहा है एक बूढ़े आदमी के साथ,
और जुए में उसने 20 लाख हार गया है। तो राजेश क्या करता है, 20 लाख रुपए ले करके दूसरे दिन प्रिया के घर आ जाता है, उसके भाई को देने जाता है। तो उसका भाई कहता है तुम प्रिया को लेकर के पूरी ज़िंदगी अपने साथ रहोगे और ये 20 लाख तो मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा तो तुमको क्या चाहिए? उसने कहा तुमने वीडियो में कहा था कि मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है और तुम्हारे पास घर है, तो वो 20 एकड़ ज़मीन में से 2 एकड़ ज़मीन मुझे मेरे नाम कर दो। उसका भाई वो राजेश बोला ठीक है, कर दूंगा तुम्हारे नाम। और प्रिया कहती है नहीं राजेश जी, ऐसा मत करिए, इसने मेरे पापा का भी ज़मीन जितना था, घर था, इसने सब बेच डाला। मेरा भाई जुए में हार जाता है, पीता है और हार जाता है, इसके नाम कुछ मत करना। उसने बोला नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे साथ शादी करके बहुत खुश हो जाऊंगा और तुमसे बड़ा मेरे पास ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं है। वो तो विश्वास पे था, उसको क्या पता था कि उसके साथ लोग घात कर रहे हैं। फिर उसने अपने घर आया और अपनी माँ से बताया कि मैं प्रिया से शादी करूँगा। तो उसकी माँ बोली नहीं, प्रिया से शादी नहीं करना है, मैं तुमको एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, जो कि फ़ोटो मेरे पास आया है, बहुत ख़ानदानी लड़की है, अच्छी है, कल उसके घर चलना है देखने। तो राजेश मना कर देता है कि नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कल दिल्ली जाना है 4 दिन के लिए। उसकी माँ बार बार पूछती बेटा अचानक से दिल्ली क्यों जा रहे हो? वो बोला माँ मुझे जाना है, कोई काम आ गया अचानक से, मैं 4 दिन बाद वापस लौट के आऊँगा और आप मुझे दुआ दीजिएगा कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाए। वो भी अपने माँ से घात कर रहा था, उसको अपनी माँ से सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी अपने माँ से कोई बात नहीं बताई। फिर उसने अलमारी से जा कर के कुछ कपड़े निकाले, जितने जेवर उसके माँ के रखे थे सारे जेवर उसने रख लिया और प्रॉपर्टी के जो कागज़ थे वो भी उसने बैग में रख लिया और अपनी माँ से आशीर्वाद लेके निकल गया। वो सीधा प्रिया के यहाँ गया और प्रिया का जो भाई था वो शादी करा दिया उसके साथ में, राजेश के साथ में। प्रिया की शादी हो गई और शादी के बाद जब वो रात में सुहाग रात मनाने के लिए गया और दोनों प्रिया और राजेश बेड पे बैठ के बातें कर रहे थे, वैसे ही इसका भाई प्रिया का जो था वो आकर के राजेश के सर पे एक लोहे के छड़ से मार देता है। वो तुरंत गिर जाता है और प्रिया एक बार चिल्लाती है, फिर नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और फिर उसके बाद एक बार और मारता है उसके सिर पे और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। और तब ये दोनों आपस में मिलकर हंसने लगे और यहाँ बोले कि बहुत दिनों से तुम्हारी मेरी बात नहीं हो पाई है। जो कि ये दोनों लोग मुस्लिम रहते हैं, हिंदू बनने का एक नाटक कर रहे थे ये दोनों लोग। ये दोनों शादीशुदा थे, ना कि कोई भाई बहन थे। भाई बहन का ये लोग नाटक करते थे, बस एक दूसरे को लूटने का ये लोग जरिया बना रखे थे भाई बहन बन के। भाई बहन कुछ भी नहीं था, बस एक नाटक था, दोनों पति पत्नी थे। अब फिर उसके बाद वो मर जाता है, रातों रात ये दोनों लोग उठा करके बोरी में इसे बाहर ले जाते हैं, कहीं फेंक आते हैं और उसका हाथ दिखाई देता है। फिर राजेश की माँ अपने बेटे के लिए वहाँ पहुँचती है खोजने के लिए कि हम पूछती, प्रिया के पास फ़ोन शायद लगाती है कि प्रिया मेरा बेटा कहाँ है, नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला मुझे तो नहीं मालूम, मैं प्रिया नहीं हूँ। वो अपना जो नाम था उसने बताया, फ़ातिमा नाम है मेरा, मैं कोई प्रिया नहीं हूँ। फिर वो घर आई, उसका जो भाई बन के, उसका जो पति था उसका भाई बन के आया था, वो गया, बोला माँ जी आप घर से निकल जाइए, आपका बेटा राजेश सारी प्रॉपर्टी और 20 एकड़ ज़मीन सारा मेरे नाम कर दिया है।
उसने प्रॉपर्टी का कागज़ भी दिखाया। बोला अम्मा जी घर से निकल जाओ, ये जो घर है ये मेरे नाम हो गया है और जितना 20 एकड़ ज़मीन है वो सब मेरी हो गई है। आप यहाँ से अपनी दवा लीजिए और यहाँ से तुरंत फुट हो जाइए, वरना मैं आपका गला दबाकर आपको यहीं मार डालूँगा। वो बेचारी बहुत डर जाती है और जाती है जल्दी जल्दी अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है। कहती है कहाँ चला गया राजेश, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा है। जल्दी जल्दी साड़ी निकाली और जेवर के जब डिब्बे निकाले तो उसमें से एक भी जेवर नहीं था और ना ही एक पैसे थे। वो बोली जाते जाते राजेश तुमने ये क्या किया, न तुम्हारा फ़ोन लग रहा है, ना ही तुम एक जेवर भी रखे, ना प्रॉपर्टी के कागज़ भी नहीं थे। उसमें प्रिया की एक डायरी रखी थी टेबल पे जो रखी थी, उसमें प्रिया का एड्रेस था, प्रिया का फ़ोटो था, प्रिया का नाम था। वो उसी एड्रेस पे गई। फिर उसने पूछा और वो मना कर देती थी कि मैं प्रिया नहीं हूँ, मैं फ़ातिमा हूँ, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। फिर उसके बाद दूसरे दिन उसने पुलिस को लेकर गई। बोली कि वो अपना आधार कार्ड दिखाई तो फ़ातिमा के नाम से आधार कार्ड था। जो कड़े पहनी थी वो कड़े से बोली, पुलिस वाली से माँ जी बोली कि ये जो कड़ा पहनी है ये मेरा कड़ा है और ये मेरा बेटा राजेश मुझे ला कर दिया था, ये इसके पास कैसे आया। तो वो बोल रही थी नहीं मैंने इसको ख़रीदा है, आप पर्चा देख लीजिए। बिल दिखाई, सब कुछ दिखाया। फिर उसको यकीन नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उसने पकड़ के प्रिया को ले आई और जो इसका पति था, जो भाई बना था इसका पति था, जो वो माँ जी के घर पे, राजेश के घर पे आनी था और वहाँ लेकर के गेट पे फिर बेल बजाई। आगे फ़ातिमा थी, अपने पति को बुलाया, उसका पति वहाँ पे आया और सारी बोला कि मेरे पास तुमसे मना किया था, ना तुम मेरे पास कॉल करना, ना तुम मेरे से मिलने के लिए आना, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए राजेश को मैंने मार डाला, 20 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा लिया, तुम फिर क्यों मेरे पास आई हो। ये सब काम जब निपटा लूँगा तो मैं तुम्हें लेकर के कहीं बाहर चलूँगा, ऐशो आराम करूँगा, ये सब तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। माँ जी ने सारा वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस भी पीछे खड़ी थी। फ़ातिमा इशारे भी कर रही थी लेकिन सारा ये कबूल कर लिया और ये इस वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और जैसे जैसे राजेश को ये दोनों लोग मिल के मारे थे वो सब कबूल किए और इन दोनों लोग को लास्ट में सज़ा मिली और पुलिस इन दोनों लोगों को पकड़ करके ले गई, जेल में डाल दी। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।